हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभिज्ञान प्रकाश ने ये कहा कि पीवी नरसिम्हा राव को याद तो कर रही है बीजेपी, लेकिन पीवी नरसिम्हा वही हैं जिन्होंने लिबरलाइजेशन के लिए बहुत कदम उठाए हैं और उस वक्त उनके जो मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्रियों में से एक वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन अब ये लोकल फॉर वोकल करके आप कैसे बैलेंस बिठाएंगे? तो जवाब मैं चाहती हूँ संबित आप क्विकली दें और उसके बाद कुछ और सवाल मेरे। देखिए रूबिका जी, समय बदलती है, परिस्थिति बदलता है, काल बदलती है और उसी काल के हिसाब से आप किस प्रकार बिहेव करना है, ये पूरी की पूरी बात बदलती है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री जी ने जब श्रद्धांजलि दी, हमारे 20 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, जब उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल लाल आंख दिखाया, बहुत सही जवाब हमारे सैनिकों ने दिया, और तुरंत उसके बाद उन्होंने कहा इसका एक और माकूल जवाब होगा, सही जवाब होगा आत्मनिर्भर भारत बनना और लोकल के लिए वोकल होना। देखिए, उन्होंने एक स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ चीजों को बॉयकॉट करना है और कुछ चीजों को ग्रहण करना है। ये जो युद्ध होता है ना, ये केवल मिलिट्री स्तर पे युद्ध नहीं होता है। आज के दौर पे ये 21वीं शताब्दी का युद्ध मिलिट्री के तौर पर तो होता ही है, मगर उससे बड़े परिप्रेक्ष्य में इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य पर होता है, इकोनॉमिक पटल पर होता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कोई शब्द मिस नहीं किए, चाइना के विषय को ही संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत को लाना, लोकल के लिए वोकल होना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए कहना, एक बात ये स्पष्ट कर देता है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि अब हिंदुस्तान मिलिटरीली हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी सैन्य शक्ति आज पूरे विश्व की एक पावरफुल सैनिक है, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अच्छा काम कर रही है। अब नागरिकों को भी अपने देश के प्रोडक्ट को ज्यादा तवज्जो देना है बनिस्बत कोट अनकोट, उन्होंने चाइना का नाम भले ही ना लिया हो, बार बार ये कहना कि लोकल के लिए वोकल होना, ये इकोनॉमिक फ्रंट पे भी लड़ाई आपने और हमने शुरू कर देना है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का आज कतई जिक्र नहीं किया, चीन का कतई जिक्र नहीं किया। विज्ञान में चाहती हूं कि इस सवाल का आप जवाब दे। नाम नहीं लिया है, बगैर नाम लिए जो कहना था वो उन्होंने कह दिया। अधीर रंजन चौधरी ने सुबह ट्वीट करके कहा था कि लद्दाख में कुछ बताइए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसका एकदम सटीक जवाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आ गया। हाँ, सही बात है। जैसे मैंने कहा, देखिए आप पहले मोदी को अंडरस्टैंड करिए तो वो एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट है अपने पॉलिटिकल बातों को अपने तरीके से कन्वे करने के लिए। एक नेता की निशानी होती है और उसमें से बहुत सारी बातों से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन वो उनका तरीका है। तो उन्होंने लद्दाख पर फोकस किया, जैसे संबित कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम करारा जवाब देंगे, कोई हमको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा यहां पर। मेरे अभी शेल्फ, आपसे बात करते हुए मैंने अपनी शेल्फ में से एक किताब निकाली। इस किताब का शीर्षक है, ये अप्रैल 1996 में मुझे किसी ने दी थी, आफ्टर राव हू। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। बड़ी दिलचस्प कहानी है। जल्दी से 1996-95 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट गई। 96 में जो देश में सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे थे, कोएलिशन गवर्नमेंट थी, यूएफ की, वो अलग स्टोरी है, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उस समय लोगों को मन में यह सवाल होता था कि अगर कांग्रेस ही होनी है या कांग्रेस का राज होगा तो कौन उसमें से लीडरशिप इमर्ज करेगी। गांधी फैमिली इस तरह के सिनेरियो में नहीं थी। इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दो नेताओं से गांधी फैमिली क्यों हमेशा अनकंफर्टेबल रही कांग्रेस में, नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी। इसलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने आज तय किया कि यह मौका मैं नहीं चूकूंगा और मैं जरूर नरसिम्हा राव का जिक्र करूंगा। तो ये एक पॉलिटिकल काउंटर पॉइंट था प्राइम मिनिस्टर का कांग्रेस के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। किताब मुझे 1996 में दी गई थी, लिखी हुई कि नरसिम्हा राव के बाद कौन होगा। तो तब कोई भी नहीं था सिनेरियो में कांग्रेस की लीडरशिप के हिसाब से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।